हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर सीरीज ऑफ वीकली न्यूज़। जून का तीसरा हफ्ता है। हम कवर करेंगे सोलर न्यूज़। पूरे दुनिया में सोलर के बारे में क्या चल रहा है हम सब कुछ कवर करेंगे। इस हफ्ते सोलर में क्या हुआ, और इस हफ्ते पिछले हफ्ते से भी ज़्यादा काम हुआ है। हम लोग गर्मी के महीने में हैं और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स समर सॉलिस्टिस। तो गर्मियों में पीक का काम होता है और बहुत भर भर के काम हो रहा है पूरी दुनिया में। तो इस हफ्ते 100 से ऊपर खबरें हैं। आराम से बैठ के वीडियो सेव वॉच लेटर में डाल लो या फिर एक बारी में बैठ के देखना ताकि सारी न्यूज़ समझ में आए। बहुत ज़्यादा न्यूज़ है इस हफ्ते की। आइए शुरू करते हैं। इस हफ्ते यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें पावर प्लांट चाहिए फॉर आवर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एंड इन्होंने 5 मेगावाट का सोलर टेंडर निकाला है जिसके अंदर पावर प्लांट का साइज होगा 10 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट के बीच में, और ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के साथ फिट होगा, मतलब नेट मीटरिंग नहीं होगी। रिलायंस पावर बोर्ड अप्रूव्स प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर वारंट्स टू रिलायंस इंफ्रा। इन्होंने ये करा है अपना डेट कम करने के लिए रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर, और रिलायंस पावर अभी बहुत सारा काम कर रहा है। एंड रिलायंस पावर इज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर प्रोड्यूसर कंपनीज इन इंडिया। दे कंट्रोल अबाउट 5.9 गीगावाट्स ऑफ पावर पोर्टफोलियो ऑफ इंडिया। पीवीईएल की रिलायबिलिटी स्कोर कार्ड जो आई है 2021 की, इन्होंने इसके अंदर बोला है कंपेयर टू लास्ट जनरेशन ऑफ सोलर सेल्स एंड अदर सोलर मॉड्यूल्स, जो अभी नए मॉड्यूल्स आ रहे हैं जिसके अंदर मल्टी बस बार है, अप टू 9 बस बार यूज हो रही है। एंड इन्होंने बोला है ये सारे के सारे जो हाफ कट सेल्स हैं ये पिछले वाले नॉर्मल बड़े सेल से ज्यादा एफिशिएंट है एंड ज्यादा रिलायबल है। ये कह रहे हैं अभी भी एक ही पेन पॉइंट है जंक्शन बॉक्स फेलियर का, जो पीछे जंक्शन बॉक्स होता है वो ज्यादा फेल होता है। एंड बाकी ये कह रहे हैं जितने भी नए पैनल आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मोनोपर्क, हाफ कट, मोनोपर्क, 1/3 कट, जो ये 500 वॉट पीक वाले मॉड्यूल्स में हम देख रहे हैं, अच्छे रिलायबल पैनल चाहिए। आईआईएसडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने रिपोर्ट निकाली है कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे सोलर का बोलबाला हो रहा है मार्केट में, विंड पावर का बोलबाला हो रहा है, तो ये कह रहे हैं गैस इज लूजिंग ट्रैक्शन, क्योंकि एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी ये बहुत बड़े एनर्जी रिसोर्सेज हैं विच हैव एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। ये पहले से लगा हुआ है। मेन साउथ अफ्रीका है, वहां पे इसका इशू आ रहा है, एंड जो डेवलपिंग नेशंस है वहां पे इसका ज्यादा यूज होना चाहिए कंपेयर टू स्पेंडिंग्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। गैस के ऊपर इन्होंने स्टडी करी है एंड बहुत अच्छा यूज केस निकल रहा है इन ग्रोइंग इकोनॉमीज लाइक अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इंडिया। सोलर पैनल का क्राइसिस अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ऐसी रिपोर्ट आई है। आईफा ने स्टडी करी है। आईफा ने बोला है कि अभी जो सोलर पैनल्स का ट्रेंड है 2021 में आफ्टर कोविड लॉकडाउन, ये रिवर्स हो गया है, क्योंकि पिछले 10 साल से कॉस्ट डिक्रीज हो रही थी और रैपिडली डिक्रीज हो रही थी। अब कोविड के बाद ये रैपिडली इंक्रीज हो रही है एंड पिछले ही क्वार्टर में ये कह रहे हैं 15% कॉस्ट बढ़ गई है। एक पिछले क्वार्टर में 3 महीने के अंदर 15% कॉस्ट बढ़ी है, एंड लास्ट ईयर ये कॉस्ट 20% बढ़ी थी। तो अभी देखा जाए तो 35% कॉस्ट इंक्रीज हो गई है कंपेयर टू 2019। तो ये बहुत चिंताजनक बात है एंड ये लोग कह रहे हैं कि जल्द नहीं लग रहा कि कॉस्ट कम होगी। बीएचईएल ने टेंडर निकाला है एंड बिड्स इनवाइट कर रहे हैं फॉर 8 मेगावाट प्रोजेक्ट इन मॉरिशस, एंड ये मांग रहे हैं सोलर कॉम्पैक्ट स्टेशन, जिसके अंदर इन्होंने बोला हमें कंटेनर के अंदर पूरा सोलर पावर प्लांट का जो एसी इवैक्यूएशन साइड है, पावर इवैक्यूएशन का जितना भी स्विच गियर है, वो एक छोटे से कंटेनर के अंदर सोल्यूशन प्रोवाइड करो। दैट कंटेनर हैज टू बी वाटर प्रूफ, थर्मल प्रूफ। सो ये टेंडर अभी निकला हुआ है एंड 26 जून तक इसकी डेट है। टाटा पावर ने मुंबई जैसी जगह पे 7,000 स्मार्ट मीटर्स लगा दिए, जो ये एनर्जी पॉलिसी में भी बोला था लगेंगे, स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं एंड यहाँ पे मुंबई में इन्होंने स्विच ऑन कर दिया। तो यहाँ के मुंबई के जो टाटा पावर के कस्टमर्स हैं ये स्मार्ट मीटर्स का फायदा उठा सकते हैं और ये रियल टाइम में ऐप के थ्रू देख सकते हैं कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी पावर कल कंज्यूम करी थी, अभी करंट रियल टाइम में क्या कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करा इन्होंने कस्टमर्स को, पोर्टल बना दिया पूरा मोबाइल ऐप पे, बहुत बढ़िया है। फ्लेक्सिबल परवॉस्काइट सोलर सेल ने एफिशिएंसी अचीव कर लिया 21% की। परवॉस्काइट में हर हफ्ते कुछ ना कुछ न्यूज होती है, जितने भी है रिसर्च वाले प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये परवॉस्काइट पे ही चल रहे हैं, एंड इसका एक रीजन है क्योंकि परवॉस्काइट ऑर्गेनिक है। तो बेसिकली इट डजंट हार्म द एनवायरमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इन द रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक दिस सेल्स। इलॉन मस्क ने ट्वीट करा है कि अब हम क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेंगे फॉर टेस्ला, क्योंकि अब ये बिटकॉइन जो है ये कह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे माइन हो रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे माइन हो रहा है तो ठीक है अब चलेगा इनको। 2 हफ्ते पहले इन्होंने 50% वैल्यू डिक्रीज करवा दी थी बिटकॉइन की, आफ्टर सेइंग दैट दिस इज पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट, एनर्जी बहुत कंज्यूम करता है, एंड ये क्रैश हो गया था। 50% वैल्यू $34,000 से भी नीचे आ गया था ये। और अब इन्होंने जब बोला है कि क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो रही है तो बिटकॉइन दोबारा राइज हो रहा है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा आपने? अगर इन्वेस्ट करा है तो कमेंट में बताओ। राइजन ने एसएनईसी पे जो 700 वॉट पीक का मॉड्यूल दिखाया था इन्होंने, अब इन्होंने एक बोल दिया कि हम ये मॉड्यूल बेचना भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो दे आर टेकिंग ऑर्डर्स फॉर दिस 700 वॉट पीक मॉड्यूल, व्हिच इज वेरी क्रेजी न्यूज इन सोलर इंडस्ट्री। 700 वॉट पीक मॉड्यूल। सेकी ने अपनी डेडलाइन जो थी टेंडर अप्लाई करने की वो बढ़ा दी है ड्यू टू द पेंडेमिक लॉकडाउन। तो इनका 100 मेगावाट एसी साइड का सोलर प्रोजेक्ट था इन छत्तीसगढ़, एंड इस प्रोजेक्ट में खास बात यह है इसके अंदर स्टोरेज भी इंक्लूडेड है। तो ये छत्तीसगढ़ का टेंडर अभी ओपन है। यूके नॉर्वेजियन गवर्नमेंट का बैक्ड एक सोलर प्लस स्टोरेज मोजाम्बिक में अप्रूव हो गया। ये जो कंपनी जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, दे फोकस ऑन द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफ्रीका, इज इन्वेस्टेड बाय यूके गवर्नमेंट एंड नॉर्वेजियन गवर्नमेंट। तो इन्होंने मोजाम्बिक में सबसे पहला पावर प्लांट, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो प्लांट लगता है आईपीपी, ये मोजाम्बिक का पहला पावर प्लांट है एंड इन्होंने पीपीए साइन करा है मोजाम्बिक की गवर्नमेंट के साथ विद सोलर पावर प्लांट। तो ये पहला पावर प्लांट है सोलर का जिसमें आईपीपी हो रहा है। गुजरात ने टेंडर निकाला है, इनको 16,417 बैटरी ऑपरेटेड 2 एंड 3 व्हीलर्स चाहिए, जिसमें 11,000 2 व्हीलर्स हैं और
5417 थ्री व्हीलर्स है एंड ये बिड ओपन है फॉर मैन्युफैक्चरर्स। ये फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर है। जो नामीबिया इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, इनके सीईओ ने आईपीए अफ्रीका का फोरम हुआ था अभी, तो वहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू अदर अफ्रीकन स्टेट्स एंड ये कह रहे हैं कि 5 गीगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट न्यूज़। एंड ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला प्लान था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, तो ये होता दिख रहा है अफ्रीका में। दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सेलिंग द इलेक्ट्रिसिटी। अपस्केलिंग ऑफ पीवी पावर्ड इरिगेशन इन इंडिया इज रिक्वायर्ड। ये जो पीएम कुसुम योजना थी, इसके अंदर जितने भी ग्रिड कनेक्टेड पंप्स हैं या फिर ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स हैं, ऑफ ग्रिड पंप्स हैं फॉर इरिगेशन, इनको कन्वर्ट करना था सोलर पंप्स पे, ताकि इंडिया का तेल के अंदर एक्सपोर्ट का पैसा बचे और पोल्यूशन ना हो खेतों के अंदर और किसान की आमदनी बढ़ जाए। तो ये प्रोजेक्ट जो था, इसके अंदर 20 लाख किसानों के पंप्स को सोलर पंप्स में कन्वर्ट करना था। अभी तक सिर्फ 2.5 लाख पंप्स लगे हैं, ये ज्यादा लगने चाहिए। इनका टारगेट 2022 तक का है। 2022 तक 30 गीगावाट्स सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आ सकता था अगर इरिगेशन पंप्स जो लगे हुए हैं इंडिया में, इनको सोलर पंप्स पे कन्वर्ट कर दिया जाए। एंड वेरी लेस हैज बीन अचीव्ड, सो अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन ऑन दिस। ऐसा ही बोला है रिपोर्ट में भी। ट्रिना सोलर ने भी अनवील कर दिए हैं एंड बेचना चालू कर दिया है ट्रिना सोलर ने भी आफ्टर एसएनईसी। 210 mm के जो आर्किटेक्चर पे इन्होंने सेल बनाए हैं एंड हाई एफिशिएंसी सेल्स हैं ये, और हाई वॉट मॉड्यूल्स हैं। 550-600 वॉट का मॉड्यूल निकाल दिया इन्होंने एंड इट इज फॉर रिटेल राइट नाउ, मार्केट में बिक रही है। We ourselves are using 550 watt peak modules right now on our current projects that are in pipeline. अभी तक हम लोग DCR वाले जो मॉड्यूल्स कंज्यूम करते हैं ये 300 वाट पे हैं एंड ट्रिना सोलर 550 वाट पे पहुंच गए, सेम साइज में मॉड्यूल के। नई न्यूज हाइड्रोजन स्ट्रीम में आई है। बेल्जियन ग्रुप है जॉन कॉकरेल, ये सेटअप करना चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री, और ये आए कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे हम नॉर्थ ईस्ट फ्रांस में। सिमिलरली गैल्प एनर्जिया नाम का एक ग्रुप है एंड ये प्लान कर रहे हैं 100 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर टू पावर देयर रिफाइनरीज इन पोर्चुगल। मतलब धान जला के हमने सुना था रिफाइनरीज को पावर मिलती है, अब ये हाइड्रोजन यूज करके अपनी रिफाइनरीज को पावर देना चाह रहे हैं, विच इज अमेजिंग। एंड ग्रीन हाइड्रोजन इनका टारगेट है फ्रांस और पोर्चुगल में बाय 2025। बोरलैक्स एंड सन एग्री ने हाथ मिला लिए हैं और ये दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों भाई मिलकर अब फ्रांस और यूरोप में एग्रीवोल्टिक्स के प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रुप मान चुके हैं कि एग्रोवोल्टिक्स इज द फ्यूचर एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग लार्ज एग्रोवोल्टिक्स प्रोजेक्ट्स, ताकि लैंड का डुअल यूज निकल सके, क्लाइमेट मिटिगेशन हो सके, साथ में खाना भी होगा, फूड का टारगेट भी पूरा हो जाएगा और बिजली भी बन जाएगी। क्वालिटी इंक्रीज होगी, क्रॉप की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, बिजली भी बनेगी बहुत ज्यादा। तो बहुत बढ़िया ये ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितने घर पे भी लगते हैं ऐसे लगाने चाहिए। इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन कुड बिकम अ ग्लोबल कमोडिटी, ये न्यूज आई है। जब सरप्लस पावर हो जाएगी देशों के बीच में, तो इतनी पावर ट्रांसमिट कैसे करेंगे, वो रियल टाइम में कंज्यूम होनी चाहिए, तो उसको स्टोर कर लिया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में। ग्रीन हाइड्रोजन इज नथिंग बट हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। तो ये हाइड्रोजन स्टोर करी जा सकती है और बेची जा सकती है एंड इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी है, क्योंकि पाइप आपको एक ही बार बनानी है। जैसे अभी फ्यूल की पाइप्स हैं, ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप बनाई जा सकती है। बट ये कह रहे हैं लोकल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है एंड ये ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी सोलर और विंड पावर से, जो कि बहुत सस्ती है। सीएल ने एक नया टेंडर निकाल दिया इस हफ्ते। इन्होंने बोला हमको 2 लाख मोनोक्रिस्टलिन सोलर सेल्स चाहिए, जिसमें हर सेल की कैपेसिटी 5.1 वाट से ऊपर होनी चाहिए। लास्ट हफ्ते हमने देखा था इन्होंने 2 लाख सेल्स तब भी मांगे थे, उससे पिछले हफ्ते इन्होंने 14 लाख सेल्स मांगे थे, और ये हर हफ्ते सेल्स मांग रहे हैं और बिड अभी भी ओपन है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टैरिफ हाइक की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है ऑफ 2 सोलर डेवलपर्स हु वर डेवलपिंग 500 किलोवाट पीक प्लांट्स इन उत्तराखंड इन द हिली टेरेन। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि प्लीज हमारा टैरिफ इंक्रीज कर दो, ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है हमारे लिए, अगर हम इस इतनी ऊंची हाइट पे लगा रहे हैं तो ये महंगा पड़ रहा है हमको। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज आउटराइट रिजेक्टेड दिस क्लेम ऑफ टैरिफ हाइक एंड इन्होंने बोला है कि ये प्रोजेक्ट गिव अप कर दो, हम कर लेंगे। फ्रेंच गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन टांजानिया विद 130 मिलियन यूरोज। दिस प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 phases 2022 एंड 2023 एंड टांजानिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी फ्रांस गवर्नमेंट की फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। जर्मन बैटरी ग्रुप बीएमजी प्लान कर रहा है आईपीओ। जैसे जैसे ये सारे बैटरी डेवलपर्स बैटरीज बनाने की तरफ भाग रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वैसे ही इनको फंड्स की भी जरूरत पड़ रही है एंड दे आर डूइंग दिस आईपीओ टू रेज देयर फंड्स एंड एक्सेलरेट द बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, बिकॉज दे आल्सो वांट टू डिलीवर द कार्बन इमिशन नॉर्म्स एंड कार्बन इमिशन लेवल्स। तो क्लाइमेट चेंज की तरफ काम हो रहा है भर भर के एंड इसलिए आईपीओ भी हो रहा है। चाइनीज पीवी इंडस्ट्री से ब्रीफ आया है, न्यू इंसेंटिव्स फॉर रूफटॉप फोटोवोल्टेइक मार्केट। चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला है हम आपको 30 पैसे देंगे पर वॉट फॉर रेजिडेंशियल सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट एंड ये बोल रहे हैं कि इससे हम 16 गीगावाट अट्रैक्ट करना चाहते हैं फॉर द ईयर 2021। 16 गीगावाट इन रूफटॉप सेक्टर, रेजिडेंशियल रूफटॉप सेक्टर। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई थी चाइना नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि चाइना गवर्नमेंट ने जितने भी पीपीए साइन करे थे विद सोलर डेवलपर्स, गिवन द सिनेरियो अभी पॉलीसिलिकॉन का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो ये चाइनीज गवर्नमेंट को भी पता है कि पॉलीसिलिकॉन का प्राइस इंक्रीज हो गया अप टू 40% इन द लास्ट ईयर। So they know that the developers are relapsing on the time and ये डिले कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स लगाने में क्योंकि इनको महंगा पड़ रहा है। तो ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है कि चाइना की गवर्नमेंट ने इनको बोला है हाँ कोई बात नहीं, अगर इस साल में नहीं कमीशन कर पाते प्रोजेक्ट कोई बात नहीं, अगले साल कर लेना, हम तुम्हारी डील रखेंगे। अभी भी ये बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया में, अभी ये इशू हो गया है कि प्राइस बढ़ गया है
तो अनवायबल हो गए हैं प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपर्स जिन्होंने इतने कम प्राइस पे बिड मारी हुई है। 2 रुपए पे बिड मार देते हैं ये लोग पर यूनिट। यूएस सोलर ने 100 गीगावाट की माइलस्टोन अचीव कर लिया है फॉर सोलर पावर प्लांट सप्लाई। 77 गीगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर दिए हैं, बाकी 33 गीगावाट इज इन द कैपेसिटी। एंड पिछले क्वार्टर में यूएस ने 5 गीगावाट सोलर लगाया, जिसके अंदर 3.9 गीगावाट आया है फ्रॉम लार्ज स्केल इंस्टॉलेशन, यूटिलिटी स्केल जिसको बोलते हैं, एंड बाकी आया है रेजिडेंशियल रूफटॉप सेक्टर से। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, यूएस ने 100 गीगावाट सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी अचीव कर लिया है। हार्डनिंग ऑफ इंपोर्टेड सोलर मॉड्यूल प्राइसेस, ये जो मॉड्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं, इससे जो रेटिंग एजेंसी है इकरा, इन्होंने बोला कि जो हम रेटिंग लगाते थे फॉर डेवलपर्स, ये रेटिंग शायद हिल सकती है बिकॉज मॉड्यूल के प्राइसेस चेंज हो गए हैं, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो गई है जितने भी ये बड़े बड़े डेवलपर्स हैं। तो मॉड्यूल का प्राइस 20% हाइक हुआ है पिछले एक क्वार्टर में, एंड अभी ये फ्लक्चुएट कर रहा है 23 सेंट्स पर वॉट के आसपास। एंड इसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी भी है, बीसीडी भी है, और उसके बाद बाकी सारी चीजें लगती हैं, तो महंगा पड़ रहा है प्लांट फॉर डेवलपर्स। एंड ये इकरा ने, रेटिंग एजेंसी जो है इकरा, इन्होंने एक और हिसाब लगाया कि अगर ये सोलर डेवलपर्स का जो टैरिफ रेट इन्होंने मारा था बिड, इसके अंदर अगर 30 पैसे इनको फालतू मिल जाए तो ये कट इवन हो जाएंगे। जो ये कट इवन बेसिकली ऑफसेट हो जाएगा जो ये मॉड्यूल का प्राइस इंक्रीज हुआ है। पीवी मैन्युफैक्चरर गोल्डी सोलर, इन्होंने बोला हम 2 गीगावाट की सोलर लाइन लगाने लगे हैं। अभी इनकी 500 मेगावाट की लाइन थी, अब ये कह रहे हैं 2000 मेगावाट इसके अंदर और ऐड करेंगे हम इन द एरिया ऑफ सूरत। एंड ये पूरी फैक्ट्री ऑटोमेटेड फैक्ट्री होगी जिसका माइक्रो गैप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। लास्ट हफ्ते सोलेक्स ने बोला था कि हम भी लगा रहे हैं 1 गीगावाट की लाइन, और इस हफ्ते गोल्डी सोलर ने बोला हम 2.5 गीगावाट की लाइन टारगेट कर रहे हैं। बड़ी न्यूज है, 2.5 गीगावाट फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 182 mm तक के आर्किटेक्चर पे लिमिटेड रहेंगे, M10 जो साइज होता है इनगेट्स का वेफर्स का। ये कह रहे हैं इससे, इस फैक्टर से हम 600 वाट तक के मॉड्यूल निकालेंगे। अमेरिकन काउंसिल ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने बोला है कि जो स्टेटस को चल रहा था टू इन्वेस्ट इन सोलर पावर प्लांट्स, दिस इज नॉट गोइंग टू कट इट बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज नियरिंग अस। 2030 तक 1.5 डिग्री कम करना है हमको। तो ये कह रहे हैं अभी तक हम जिस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे थे इन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एंड इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ये कह रहे हैं ये स्पीड हमें ऊपर बढ़ानी पड़ेगी। और इन्होंने टारगेट लगाया कि हमने 2018 में बोला था $1 ट्रिलियन चाहिए हमको इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब ये कह रहे हैं नहीं, $1 ट्रिलियन नहीं चाहिए हमें, हर साल $100 बिलियन चाहिए, रेगुलर चाहिए हर साल यूएस गवर्नमेंट को टू इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर बेसिकली ये सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। एंड $100 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। तो ये कह रहे हैं फटाफट काम करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर ताकि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे अच्छे से काम हो पाए। अगली न्यूज आ रही है तमिलनाडु से। तो एप्टल ने क्लैरिफाई कर दिया कि डिस्कॉम की अथॉरिटी सिर्फ इतनी है कि वो डेटा कलेक्ट करे और वेरीफाई करे, और एंड से कमीशन का ही है कि ओपन एक्सेस पावर प्लांट लगाने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इन्होंने बोला कि तमिलनाडु के अंदर जो ओपन एक्सेस पावर प्लांट लग रहे हैं, इसके अंदर 26% इक्विटी होनी चाहिए फॉर द कैप्टिव ओपन एक्सेस पावर प्लांट। मिनिमम 26% की इक्विटी होनी चाहिए जो भी ओनर है जिसको पावर परचेज कर रहा है जो। एंड अगर ग्रुप कैप्टिव है तो भी 26% की होनी चाहिए, एंड उसके अंदर 51% पावर कंजम्पशन लेवल होना चाहिए। बाकी आप 49% यू कैन सेल इट एल्सवेयर। तो मिनिमम 51% एंड 26% इक्विटी ये मीट करते हो तो ओपन एक्सेस के लिए अलाउड है इन तमिलनाडु। ईवाई ने एक रिपोर्ट तैयार करी है, इन्होंने बोला पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगी, ये क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स से होगी इंडिया के अंदर। एंड इन्होंने बोला है बहुत सारे प्लान है हमारे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन द फील्ड, लार्ज स्केल इंस्टॉलेशन, स्मॉल स्केल इंस्टॉलेशन, स्मॉल प्रोडक्ट वैल्यू चेन, सप्लाई चेन, ये सब इन्होंने इकट्ठा करा है ईवाई ने, और बोला कि पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी हो सकती है इससे इंडिया की। एशियर पावर ने ईयर ऑन ईयर अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर लिया है। इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 16.2% से इंक्रीज हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी सेफगार्ड ड्यूटी हट गई थी और जीएसटी रिफंड मिला इनको ड्यू टू चेंज इन लॉ। तो 8.3 रुपीज का रेवेन्यू एक्स्ट्रा पड़ा है इनको। मेडागास्कर में 20 मेगावाट का जो प्लांट लगा हुआ था, अब इसकी कैपेसिटी डबल करने की बात कर रहे हैं। सऊदी अरामको एनर्जी वेंचर्स ने इन्वेस्ट करा है एक रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज कंपनी में जो एनर्जी वॉल्ट है। एनर्जी वॉल्ट के अंदर मिस्टर रतन टाटा ने भी पर्सनली इन्वेस्ट करा है, टाटा पावर ने भी इन्वेस्ट करा है। एनर्जी वॉल्ट एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, एंड इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ग्रेविटी बैटरीज बनाई है जिसके अंदर बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स हैं। ये बड़े बड़े 2-2 टन के सीमेंट के ब्लॉक्स हैं, एंड क्रेन्स की हेल्प से जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है इसको उठा लिया जाता है, पर्टिकुलर एक हाइट पे रख दिया जाता है, एंड व्हेनेवर द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज देयर, वहां से क्रेन से इस ब्लॉक को दोबारा उठा के फ्री फॉल ग्रेविटी के थ्रू नीचे दिया जाता है। तो जो भी केबल नीचे जाती है उससे अल्टरनेटर घूमता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। टीवीएस मोटर ने अपने iQube के प्राइस स्लैश कर दिए हैं, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक प्राइसेस सब में जितने भी ईवीज हैं, टू व्हीलर्स, उस सबके प्राइस थोड़े थोड़े कम हुए हैं ड्यू टू द न्यू रिविजन इन फेम 2 स्कीम। फॉक्सकॉन एनर्जी इन्वेस्ट $35 मिलियन इन ईवी पार्टनरशिप विद गीगा सोलर। फॉक्सकॉन जो बहुत फेमस कंपनी है जो एप्पल के चिप्स बनाती है। गुगनहाइम सोलर इंडेक्स जो है, दिस इंडेक्स इज अ ETF जिन लोगों को नहीं पता, इट इज अ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं। अगर आप लोगों को स्मॉल केस के बारे में पता है तो ये एक टाइप से ETF है जो कि सारे सोलर कंपनीज को इकट्ठा करके सोलर इंडेक्स बनाता है एंड ये ट्रैक करता है।
तो गुगनहाइम सोलर इंडेक्स ने ट्रैक करा है कि सप्लाई चेन की कॉस्ट इंक्रीज हुई है, इस वजह से जितने भी सोलर स्टॉक्स हैं ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू S&P 500 एंड डाउ जोन्स। सो इसके अंदर काफी बड़े बड़े प्लेयर्स को मार पड़ी है, कईयों का तो 50% पोर्ट वाइप आउट हो गया मार्केट से ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट, ड्यू टू द इंक्रीज इन सप्लाई चेन, जो पॉलीसिलिकॉन जो हमने अभी कवर करा है। लिथियम आयन बैटरी मॉड्यूल्स फॉर एनर्जी इंटेंसिव ई ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन हैव बीन अनाउंस्ड बाय स्विस बैटरी मैन्युफैक्चरर लेक्लांच। इन्होंने बोला है हम अपने नई बैटरीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर ई ट्रांसपोर्ट, जो कि काफी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसीजर है, इसके अंदर हम स्पेशल काइंड ऑफ बैटरीज बना रहे हैं एंड दे आर सेइंग हमारी बैटरीज 20,000 साइकिल्स तक चलेंगी। 20,000 साइकिल्स मैंने यहाँ पे मार्क करा है। दिस इज LTO बैटरीज, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बोलते हैं इसको। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव बट 20,000 साइकिल्स इसकी हाई साइकिल है। सो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स है कॉस्ट का, बट बहुत अच्छी बैटरीज होती है LTO की। एंड इन्होंने बोला हम 8,000 साइकिल्स की निकल मेटल कैडमियम वाली बैटरीज भी कर रहे हैं ट्राई। तो ये ई ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन जो है ये पब्लिक इंफ्रा में बात करी जा रही है यहाँ पे। एक्मे कुडलिगी सोलर ये एक पावर प्लांट लगा रहा था। एक्मे ने 2017 में बिड जीती थी कुडलिगी में पावर प्लांट लगाने की एंड उनको इवैक्यूएशन का सर्टिफिकेट मिला 2018 में। तो 2018 में इनको 18 महीने दिए गए कि 2019 तक आप कमीशन कर देना प्रोजेक्ट। तो इन्होंने कुडलिगी नाम की जगह वहाँ पे एक सब स्टेशन में परमिशन मांगी, 220 kV का सब स्टेशन है वहाँ पे। इन्होंने बोला हम यहाँ पे पावर आपको बे में देंगे। तो वो पावर प्लांट जो था, सब स्टेशन जो था, पावर प्लांट तो कमीशन हो गया विद इन द डेडलाइन, बट जो सब स्टेशन था वो रेडी नहीं हुआ। तो अब एक्मे ने पिटीशन फाइल करी थी टू KERC कि ये सब स्टेशन एक्टिवेट नहीं हुआ, हमने तो अपना पावर प्लांट कमीशन कर दिया है, तो या तो इसको चालू करो या तो हमें टैरिफ रीइंबर्स करो। कर्नाटका की जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है इन्होंने बोला नहीं, ये हमारे उसके अंदर नहीं आता, यू शुड बी लायबल फॉर पावर इवैक्यूएशन। तो ये केस चला था एंड अब इसके अंदर क्या निकल के आया कि एक्मे ने बोला ये फोर्स मेजोरे के अंदर इसको डाल लो कि ये किसी के भी हाथ में नहीं था, हमारे हाथ में भी नहीं था, आपके हाथ में भी नहीं था, तो अकाउंट दिस एज फोर्स मेजोरे। बट KERC ने बोला है फोर्स मेजोरे में ये नहीं आता, नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं एंड इस वजह से ये केस रूलिंग चली गई है कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के हक में। और इन्होंने बोला जितना भी आपका टैरिफ था उसका 80% कोटेड टैरिफ अब आपको रिड्यूस करके मिलेगा एंड ये 20 मेगावाट के प्रोजेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। यूएस कांग्रेस ने अर्ज करा है बॉर्डर पेट्रोल को इन एक्शन ऑन फोर्स लेबर एलिगेशन। तो यूएस ने बोला है कि जितना भी पॉलीसिलिकॉन फ्रॉम चाइना इंपोर्ट होता है टू द यूएस ग्राउंड्स, जितना भी पॉलीसिलिकॉन है इसको मॉनिटर करा जाए कि ये जिनजियांग रीजन से जहां से आ रहा है। जिनजियांग जो अभी बहुत न्यूज में था, यहाँ पे यूगर मुस्लिम्स हैं जिनका ह्यूमन राइट्स अब्यूज की बात हो रही है, तो यूगर मुस्लिम्स के थ्रू इंपैक्टेड तो नहीं है ये पॉलीसिलिकॉन। तो यूएस कांग्रेस बोल रही है कि ये मॉनिटर करा जाएगा इवन इन पॉलीसिलिकॉन। सनग्रो ने पार्टनर करा है यूसीसी के साथ इन बांग्लादेश फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर सोलर इन्वर्टर्स। स्पेनिश रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर है स्पेन में, सोलर पैक, इनको टेक ओवर करने लगा है EQT इंफ्रास्ट्रक्चर बेल्टेला। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इन्होंने बनाया टू ओवरटेक दिस कंपनी। अभी EQT का इसके अंदर स्टेक था 51% का, वो 51% भी ये वॉलंटरीली गिव अप कर रहे हैं, बेसिकली अपनी एक और सब्सिडरी कंपनी को खरीदवा रहे हैं, अपनी पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट डाउनग्रेड करके। अच्छा, बड़ी खबर थी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो NDMC जो है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अप्रूव कर दिया पावर प्रोक्योरमेंट ऑफ 150 मेगावाट सोलर कैपेसिटी फ्रॉम SGVN। तो अब NDMC पावर खरीद रहा है, बड़े बड़े पावर के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ओपन एक्सेस में जो है ISTS में टाइप कर रहा है बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ एंड ये कह रहे हैं कि हम टोटल 150 मेगावाट अभी इस साल का प्लान कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और प्लान करेंगे। इनका टारगेट है 5,000 मेगावाट का। अच्छा, दूसरी खबर थी डेवा, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी ने अनाउंस करा है कि हम इस साल 600 मेगावाट सोलर एनर्जी लगाएंगे एंड दिस विल बी इन फॉर्म ऑफ सोलर फोटोवोल्टेक्स एंड कंसंट्रेटेड सोलर। डेवा भी बहुत तगड़ा काम कर रहा है। डेवा ने पिछले साल 1000 मेगावाट लगाया, इस साल ये 600 मेगावाट और लगाएंगे तो इनका पोर्टफोलियो 1600 मेगावाट का हो जाएगा। तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक इंटरवीन करा है एक केस में, जिसके अंदर कुछ कंपनीज ने डिस्कॉम के ऊपर केस करा था कि डिस्कॉम्स ने हमारी पेमेंट नहीं दी है पावर परचेज वाली। तो पावर परचेज की पेमेंट जो PPA होता है उसके अंदर क्लॉज में लिखा होता है कि 30 डेज पे पेमेंट मिल जानी चाहिए, तो वो पेमेंट नहीं मिली। तो इन कंपनीज ने केस करा है कि हमें पेमेंट दो। TERC ने इसके अंदर इंटरवीन करा है एंड इन्होंने बोला है कि पेमेंट दो। तो डिस्कॉम ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। डिस्कॉम कह रहा है हमारे पास पैसे नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन में हमने लिखा था कि अगर पेमेंट लेट हुई तो हम 12% के हिसाब से 12% पर एनम के हिसाब से पेनल्टी देंगे पेमेंट के ऊपर, बट वो कह रहे हैं हमारी हालत इतनी बुरी है 12% तो दे नहीं सकते। तो TERC कह रहा है कोई बात नहीं, 12% नहीं दे सकते तो इसका आधा दे दो, 6% कर दो, 6% पर एनम के हिसाब से दे दो। और ये 6% पर एनम का जो कंडीशन TERC ने इंटरवीन करके बोला, कई डेवलपर्स ने बोला हाँ चलो चलेगा, हमको 6% दे दो, कईयों ने बोला नहीं 6% नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा 12% तो 12%। तो अभी वो केस चल रहा है लंबा, तो देखते हैं इसका क्या होता है। ये बहुत तमिलनाडु में हुआ है एंड दिस इज बैड फॉर सोलर डेवलपर्स। मेयर बर्जर ने फंडिंग सिक्योर कर ली है ऑफ 185 मिलियन यूरोज एंड दिस इज अ डेट फाइनेंसिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर सेल एंड मॉड्यूल कैपेसिटी स्टार्टिंग प्रोडक्शन इन 2022। बर्जर मेयर, जिन लोगों को नहीं पता, HJT सेल बनाता है, बहुत बढ़िया मॉड्यूल्स है, जर्मनी का सोलर मैन्युफैक्चरर है। केहुआ टेक ने अपना 11 चाइनीज इंटरनेशनल एनर्जी स्टोरेज कॉन्फ्रेंस पे एक बात बोली है कि चाइना ने अपनी सॉलिड पॉलिसी निकाल दी है कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर। तो केहुआ टेक जो कि इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर है और इसके और बहुत सारे डिवीजन है, इन्होंने बोला है कि हम सोलर PV प्लस एनर्जी स्टोरेज में अभी काम कर रहे हैं एंड इन्होंने बोला है कि अभी जो ग्लोबल मार्केट है ये 18% के हिसाब से बढ़ रही है लगातार, और ये कह रहे हैं ग्लोबल डिप्लॉयमेंट 2050 तक 5500 गीगावाट आवर की होगी, 5500 गीगावाट आवर। तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, इन्होंने हिसाब लगाया। एनर्जी कॉन्फ्रेंस पूरे वर्ल्ड की होती है ये, बहुत बड़ी चाइना में,
तो यहाँ पे ऐसे हवा में तो नहीं बोल सकते 5500 गीगावाट आर। तो ये कह रहे हैं कि 5500 गीगावाट आर के अंदर, चाइना के अंदर ही हमारी इतनी कैपेसिटी लगने वाली है, एंड चाइना विल बिकम द लार्जेस्ट एनर्जी स्टोरेज मार्केट इन द वर्ल्ड बाय 2026। ठीक है, एंड इन्होंने बोला है कि हमारी कैपेसिटी 700 गीगावाट तक जाएगी बाय 2050। अभी चाइना में कैपेसिटी है 80-90 गीगावाट आर की, बट ये कह रहे हैं कि 200 गीगावाट आर हम इजीली अचीव कर लेंगे 2026 तक। एनसीआरटीसी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बात बोली है कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी है फॉर आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जो है, एंड दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर पे बना रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने बोला ये रेल कॉरिडोर पे स्पेशली हम 40% पावर रिन्यूएबल से चाहते हैं वहाँ पे, एंड इस पावर के लिए हम जितने भी स्टेशन बनेंगे तो वहाँ पे शेड जो बनेगा उसके ऊपर सारा सोलर लगाएंगे। 10 मेगावाट्स देख रहे हैं कि 10 मेगावाट तो हमको चाहिए ही चाहिए। एंड ये बोल रहे हैं हमने वहाँ पे जो ट्रैक पे जो ट्रेन चलेगी उस कॉरिडोर में स्पेसिफिकली उसको स्मार्ट बनाएंगे, एफिशिएंट बनाएंगे, जिसके अंदर एलईडी लाइट्स होंगी, एसी उसका बढ़िया होगा, वो सारी चीजें। एंड इन्होंने सेकी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रिक्योर करने की बात बोली है, एंड ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी, हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी चाहिए इस रीजन में, तो उसके ऊपर भी बात हो रही है। स्ट्रिंग इन्वर्टर्स को जो अवार्ड मिलता है एसएनईसी में, वहां पे सोलिस को अवार्ड मिला है एज बेस्ट इन्वर्टर फॉर द ईयर 2021। सोलिस अच्छा इन्वर्टर है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये बड़ी खबर है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने लॉक करा है हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट ऑफ 8,444 करोड़ रुपीस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21, जो कि 49% इंक्रीज हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो 66% का इंक्रीज है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 20, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनका बन रहा है 15,716 करोड़ रुपए बन रहा है, 15,716 करोड़ रुपए। एंड इनका जो लोन एसेट बुक है ये भी बढ़ गया 12% के हिसाब से, तो एसेट लगा रहे हैं भर भर के। एंड इन्होंने, जो लोग शेयर मार्केट में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का देखते हैं, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने डिविडेंड दिया 100% वैल्यू पे, 100% वैल्यू पे डिविडेंड मिला है। मतलब इससे पता लगता है पावर की कितनी ग्रोथ हो रही है एंड कितनी ज्यादा ग्रोथ और होने वाली है अभी। बढ़िया न्यूज। मॉड्यूल प्राइस इंक्रीज हो गए हैं 15 से 20%, ये हमने लास्ट वीक भी कवर करा था। तो इससे हिसाब लगा रहे हैं जितना भी सोलर डेवलपर्स का रिटर्न था वो सारा का सारा कम हो जाएगा, तो उनके इन्वेस्टर्स नाखुश है काफी। महिंद्रा फाइनेंस देख रहा है नए सेगमेंट एंटर करने के लिए, एंड ये देख रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिंग सेगमेंट, एंड महिंद्रा की गाड़ियां भी प्लान्ड है, ईवी आ रही हैं, एंड ये डिजिटल एसेट्स में अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। इंडियन पावर सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहा है, एंड इंडियन पावर सेक्टर की रैपिड ग्रोथ का कारण है एनर्जी डिमांड। एनर्जी डिमांड इतनी ज्यादा हो रही है, डेवलपिंग देश की एनर्जी डिमांड बढ़ती रहती है, एंड 2005 तक ये रिपोर्ट बता रही है कि हमारी 44% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी थी, एंड विद इन 2 डेकेड्स 100% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। सेमकॉम इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एक्वायर करने के बारे में सोच रहा है इंडिया के अंदर। इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, और ये और खरीदने के बारे में सोच रहे हैं सोलर विंड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया टू रैपिडली decarbonize the energy segment, and अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाह रहे हैं रिन्यूएबल एसेट्स के अंदर। एंड ये पॉसिबल हो पा रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से, जिसने एनर्जी डिमांड की मार्केट के अंदर एनर्जी डिमांड क्रिएट करी है। फ्रांस ने अनाउंस करा है कि हमने अपने सोलर टेंडर जो निकाले थे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, उसके अंदर हमने अनाउंस कर दिया अपना पावर प्रिक्योरमेंट रेट, और इसके अंदर 329 लोगों को इन्होंने सिलेक्ट करा, जिसके अंदर प्रोजेक्ट लगेंगे 100 से 500 किलोवाट के बीच में, एंड 87 यूरोज पर मेगावाट आर के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बेची जाएगी, जो कि पड़ता है 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। जनरल मोटर्स ने बोला है हम बैटरी सप्लाई करेंगे टू वेबटेक लोकोमोटिव, जो कि ट्रेन्स बनाती है। तो यूएस में ट्रेन्स का जो मैन्युफैक्चरर है वेबटेक लोकोमोटिव, ये जीएम के पास गया है कि भाई मेरे को बैटरीज चाहिए, इलेक्ट्रिक बैटरीज एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल चाहिए इन रिस्पॉन्स टू द रेल इंडस्ट्री डिमांड टू एलिमिनेट कार्बन इमिशंस। हर किसी को कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो ये पॉसिबल हो सकता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से इन ट्रेन्स एंड इलेक्ट्रिक बैटरीज से इन ट्रेन्स। तो ये लोकोमोटिव कंपनी जीएम के पास गई है बैटरी मांगना है, एंड ये कह रहे हैं 2023 तक आपको बैटरी दे देंगे। शेल और जेटीसी ने एक जेवी साइन करा टू एक्सप्लोर यूटिलिटी स्केल सोलर इन सिंगापुर, एंड इसके अंदर इन्होंने 60 हेक्टेयर का लैंड लिया, एंड दे आर प्लानिंग टू डेवलप अ सोलर पावर प्लांट ऑफ 72 मेगावाट इन सिंगापुर। सिंगापुर छोटा सा आइलैंड है, लैंडफिल साइट पे ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। इंडिया ने $100 मिलियन का क्रेडिट दिया है श्रीलंका को फॉर डेवलपिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। 700 करोड़ रुपए इन्होंने क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट लोन के तरीके पे दिया। असम के पावर मिनिस्टर बिमल बोरा कह रहे हैं कि मैं गुजरात एक बार जाना चाहता हूँ, एंड गुजरात में देखना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या करा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर में, एंड सेम चीज रेप्लिकेट करना चाहता हूँ असम में टू इंप्लीमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, एंड ऊर्जा विकास निगम के साथ ये बैठ के मीटिंग लेंगे। पावर कंजम्पशन इंक्रीज हो गई है 9.3% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। दिस इज सिग्नलिंग स्लो रिकवरी इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट, एंड ये लास्ट ईयर 55 बिलियन यूनिट्स की डिमांड थी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। इस साल 51 बिलियन यूनिट्स की डिमांड है, विच हैज इंक्रीज
कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। तो ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है एंड मेरे हिसाब से ये बढ़ती रहेगी एनर्जी डिमांड इंडिया की, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग देश है, अर्बनाइजेशन यहाँ पे रैपिड हो रही है, तो एनर्जी डिमांड भी बढ़ती रहेगी। वोक्सवैगन एंड वोल्वो सिर्फ ये दो कंपनियां इनफ कर रही हैं टू इलेक्ट्रीफाई यूरोप, ऐसा ईयू ने बोला है। ईयू कह रहा है कि यही दो कंपनीज हैं जो ग्रीन टारगेट्स मीट करने के लिए काम कर रही हैं अच्छे से, बाकी सब लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें और टफ CO2 एमिशन लिमिट्स डालनी होंगी ताकि बाकी लोग भी काम करें। चाइना का जिनचेन ग्रुप, इन्होंने SNEC के अंदर जो अभी शंघाई में एक्सपो हुआ है, यहाँ पे इन्होंने काफी सारे ऑर्डर लिए हैं एंड अब ये 10 गीगावाट सोलर प्रोडक्शन लाइन के ऑर्डर हैं इनके पास इंडिया की तरफ से। हमारे इंडिया के सोलेक्स ग्रुप हो गया, गोल्डी सोलर हो गया और भी बहुत सारे हैं, तो ये 10 गीगावाट की सोलर लाइन का ऑर्डर है इनके पास फॉर दिस ईयर। मोरक्को बोल रहा है आयरीना को कि हमने 3.5 गीगावाट रिन्यूएबल ऑलरेडी लगा लिया है, अब हम इससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाना चाहते हैं और वी वांट टू बिकम द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन द रीजन। सो दे आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद आयरीना, जो कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है। एक्मे ने एक बड़ा डील करा है UN ऑप्स के साथ। UN ऑप्स यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशंस है एंड इन्होंने सस्टेनेबिलिटी जो एक इनोवेशन फंड है S3I, इसके साथ और UN ऑप्स के साथ मिलकर एक डील करी है फॉर 250 मेगावाट सोलर पार्क इन राजस्थान। UN ऑप्स ने इनको ये अवार्ड इसलिए दिया है बिकॉज UN ऑप्स वांट्स टू इन्वेस्ट इन क्लीन एसेट्स, ग्रीन एसेट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द वे टू कार्बन मिटिगेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन। तो इन्होंने ये अवार्ड दिया है। सोसाइटी जनरल, इन्होंने बोला हम सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के अंदर घुस रहे हैं और इंडिया के अंदर और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे तो इंडिया में भर भर के काम होगा। विंड यूरोप ने बोला है, जो एसोसिएशन है, विंड एनर्जी एसोसिएशन है, इन्होंने बोला है कि जितने भी ये लैंडफिल साइट्स हैं जिसके अंदर विंड टर्बाइंस जो होती हैं, इनके ब्लेड्स पड़े होते हैं, विंड ब्लेड्स, जो विंड टर्बाइंस होती हैं, विंड मिल्स हैं, इनके जो बड़े बड़े ब्लेड होते हैं यहाँ पे डंप कर दिए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए एंड डीकमिशनिंग जितनी भी होती है इनको बोल रहे हैं 2025 तक दे शुड नॉट एंटर इनटू द सप्लाई। स्पेन बोल रहा है हम डिवोट करेंगे 3.9 बिलियन यूरोज ऑफ EU कैश टू इनोवेट इन रिन्यूएबल्स एंड दिस इज अमिड द रिकवरी एंड रेजिलियंस प्लान, जो स्पेनिश गवर्नमेंट ने बोला। तो बहुत बढ़िया इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करने लगे हैं। US प्लेज कर रहा है फंड, अभी इन्होंने अमाउंट नहीं डिक्लेयर करा बट ये कह रहा है जितना भी चाहिए आपको हमको बताओ। इजिप्ट की गवर्नमेंट को इन्होंने बोला कि जितने भी फंड चाहिए आपको हमको बताओ सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए, वी विल गिव यू द मनी बिकॉज US वांट्स टू डीकार्बनाइज इन दिस रीजन एज वेल बिकॉज क्लाइमेट मिटिगेशन के सबके अभी टारगेट आ गए हैं। अच्छी बात है। KPI ग्लोबल ने लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करा है पॉलीकैब इंडिया के साथ फॉर द सेल ऑफ 5.7 मेगावाट सोलर पावर फॉर देयर डिफरेंट यूनिट्स। इन्होंने लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करा था राजपुताना स्टील्स के साथ फॉर 3 मेगावाट और ये BSE लिस्टिंग में इफेक्ट हो रहा है तो सारी टर्म शीट्स चल जाएंगी इनकी। सैमसंग ने प्लान निकाल दिया अपना टू मास प्रोड्यूस ऑल सॉलिड स्टेट बैटरीज बाय 2027। ये लोग कह रहे हैं कि हम सिल्वर कार्बन कंपोजिट यूज करेंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट भी जो होगा इन बैटरीज में ये भी सॉलिड स्टेट होगा। तो ये सॉलिड स्टेट बैटरीज का जो ड्रीम था ये सच होता दिख रहा है और बहुत जल्द होएगा। मोस्ट ऑफ द पेटेंट्स जापान के पास हैं, देन US के पास है, देन साउथ कोरिया के पास है। तो दे विल बी पार्टनरिंग विद डिफरेंट पेटेंट्स होल्डर। ग्रीन हाइड्रोजन का जो सपना था ये सच होता दिख रहा है, सब जगह हाइड्रोजन की न्यूज आ रही है। जैसा आपने यहाँ तक, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक कर दो क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज कवर करी है एंड हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अभी 1:30 बज रहा है रात का एंड ये वीडियो बना रहे हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू पब्लिश कंसिस्टेंटली। तो लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम 38 गीगावाट्स का हाइड्रोजन प्लान कर रहे हैं एंड 38 गीगावाट्स एसेट इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं फॉर पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ये बहुत बड़ी न्यूज है। सोल्टेक ने एक नया SF1 करके अपना ट्रैकर लॉन्च करा है जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि अब हम डबल रो मॉड्यूल्स भी लगा सकते हैं, डबल रो इन पोर्ट्रेट। तो ट्रैकिंग में अभी तक सिंगल रो पोर्ट्रेट चलता था, अब ये डबल रो पे आ गए हैं। इट इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैकर्स। आंध्र प्रदेश कोर्ट ने बोला है एक्सपेक्ट करो डिलेज इन सोलर पावर प्लांट्स एंड ये क्यों हुआ है क्योंकि इन्होंने आउट ऑफ द ब्लू सडनली इनको उठ के लगा कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है प्रोजेक्ट जो इन्होंने रेट डिस्कवर करा, तो इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। तो 6.4 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट ऑक्शन करे थे एंड इन्होंने जो टेंडर डॉक्यूमेंट था एंड PPA जो साइन हो चुके थे ये सबको इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। तो इसके अगेंस्ट टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने भी पिटीशन फाइल करी है एंड बट ये अभी आजकल हम देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स का जब मूड होता है तब टेंडर निकाल देते हैं, जब मूड होता है टेंडर वापस ले लेते हैं। अच्छा, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने ईरान के अंदर ब्रैकिश वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस में करने की कोशिश करी है यूजिंग स्टैंड अलोन सोलर PV एंड सोलर थर्मल सिस्टम। तो ये बहुत बढ़िया, अगर छोटे स्केल पे भी ये इंप्लीमेंट हो सकता है, बड़े स्केल पे तो हो ही रहा था। तो इन्होंने बोला हम जो छोटे स्केल पे कर रहे हैं इसकी कॉस्ट भी बड़े स्केल वाले जितनी आ रही है। तो बड़े स्केल पे कॉस्ट ऑब्वियसली कम आती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात है। क्वांटम एनर्जी ने GE को सप्लाई का अवार्ड कराया है फॉर 55 नंबर ऑफ विंड मिल्स इन द रीजन ऑफ भुज, जो कि इन्होंने गुजरात में अपना पावर प्लांट लगाना है, विंड पावर प्लांट लगाना है इन्होंने। तो वहां पे इन्होंने GE को सिलेक्ट करा एज अ वेंडर टू सप्लाई द विंड मिल्स। 50 मेगावाट एंड 500 मेगावाट आर लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी कमिंग अप इन चिले। चिले इज, if you don't know, the biggest potential holder of lithium ion in the world and चिले के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं ऑफ लिथियम आयन और अब ये लोग और भी डिफरेंट एनर्जी स्टोरेजेस टारगेट कर रहे हैं
जिसके अंदर लिक्विड एयर एनर्जी की बात हो रही है। अच्छा, ये अच्छी न्यूज थी, लॉकडाउन जैसे ही खुला है। इंडियाज पीक पावर डेफिसिट हैज फेल टू 0.4% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20। तो ये जो डेफिसिट है इसका मतलब ये है जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी डिमांड है, उतना सप्लाई करा जा रहा है, वो सिर्फ 0.4% से रह गया है। बहुत बढ़िया है, ये आएगा, जीरो भी आएगा टाइम, तो अच्छी बात है। लेट्स कीप वर्किंग इट। ऑस्ट्रेलियन टाउन को इन्होंने पावर कर दिया पूरा यूजिंग 100% सोलर पीवी एंड बैटरी। ये सिस्टम इन्होंने 600 किलोवाट का ग्राउंड माउंट सिस्टम लगाया एंड 700 किलोवाट रूफटॉप पीवी अरे है, जिसके अंदर बैटरी सिस्टम भी इंक्लूडेड है। तो ये छोटा सा गांव बोल लो इसको, इन्होंने 800 लोगों के गांव में 80 मिनट तक कांस्टेंट पावर सप्लाई करी है जस्ट यूजिंग सोलर एंड बैटरीज। यहाँ न्यूज एंड करते हैं। ये बड़ी न्यूज थी इस हफ्ते की। एन टाइप सोलर डेवलपमेंट के बारे में अब चिंता जताई जा रही है, बिकॉज जितनी भी इंडस्ट्री है इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लाइनें सेटअप कर ली है। 2020 में एंड 2021 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके अंदर 400 गीगावाट की मोनोपर्क कैपेसिटी बिल्ड हो गई है। लास्ट ईयर ये 200 गीगावाट थी, डबल हो गई है। सेल कैपेसिटी जो ऐड हुई है 280 गीगावाट के अंदर लास्ट ईयर। इसके अंदर मेन हाथ है 182 mm एंड 210 mm सेल्स का, जो कि M10 वेफर साइज बोलते हैं इनको। तो ये कैपेसिटी जो ऐड हुई है, दिस इज बीइंग वर्कड इन द पी टाइप ओनली। तो पी टाइप के अंदर ये बड़े बड़े मॉड्यूल निकाल रहे हैं 500, 550 वाट, 600 वाट के। तो पी टाइप के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, हाई एफिशिएंसीज आ रही है, तो इसी की लाइंस लग रही है। एन टाइप को कोई पूछ नहीं रहा, जबकि एन टाइप की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो ये रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि भाई एन टाइप जो सेल्स हैं अभी इनको और ज्यादा खतरा है, क्योंकि जो पी पर्क टाइप सेल्स हैं, जो पी पर्क बोल रहे हैं, मोनोपर्क जिनको हम बोलते हैं, ये पी टाइप सेल्स हैं जो अभी यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं। पी टाइप सेल्स सस्ते पड़ते हैं। एन टाइप के अंदर आपको चांदी जो है, सिल्वर की लेयरिंग जो होती है फिंगरिंग की और बस बार पे, वो ज्यादा लगेगी। अब एन टाइप को कोई नहीं पूछ रहा, तो एचजेटी को तो और कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि एचजेटी में तो और ज्यादा सिल्वर की रिक्वायरमेंट है, कॉपर की रिक्वायरमेंट है। तो वो एचजेटी और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया यूजिंग एन टाइप सेल्स। तो ये कह रहे हैं कि अब मार्जिन क्योंकि कम हो गए हैं सोलर सेल मैन्युफैक्चरर के, 1 से 3% के बीच में रह गए हैं, तो ये लोग भर भर के मोनोपर्क पी टाइप के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बिकॉज इतनी ज्यादा न्यूज देखने के लिए पेशेंस चाहिए और मुझे बहुत सारा पानी चाहिए लगातार बोलने के लिए। गर्मियों का सीजन आ गया है, कीप हाइड्रेटेड एंड स्प्रेड द वर्ड अराउंड एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। एंड अगर आपके पास और न्यूज हैं, फॉर द पास्ट 4 वीक्स हम लगातार लिंक डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वेयर वी रिकमेंड यू, वी आस्क यू टू सेंड अस न्यूज व्हाट यू वांट टू गेट कवर्ड इन दिस वीडियो सीरीज। तो कोई भी अगर न्यूज मैं मिस कर देता हूँ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, नीचे गूगल फॉर्म्स का लिंक है, आप वहां पे अपनी न्यूज डाल सकते हैं एंड वील श्योरली कवर इट इफ इट इज अ गुड न्यूज टू कवर। So thank you and I'll see you in the next weekly video that will be on the next weekend. Thank you. Bye.